नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आज हम हिंदी लोकवाणी पाठ्यपुस्तक में से कलाकार नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। लेखक हैं राजेंद्र यादव। लेखक परिचय। लेखक राजेंद्र यादव जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा में 1929 को हुआ और मृत्यु दिल्ली में 2013 को हुई। राजेंद्र यादव जी साठोत्तरी पीढ़ी के जाने माने उपन्यासकार एवं साहित्यकार हैं। साठोत्तरी पीढ़ी मतलब सन 1960 के बाद की पीढ़ी। नई कहानी के नाम से हिंदी साहित्य में आपने नई विधा का सूत्रपात किया। उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा 1930 में प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका हंस का पुनर्प्रकाशन आपने प्रेमचंद की जयंती के दिन 31 जुलाई 1986 को प्रारंभ किया और अपने अंतिम समय तक पूरे 27 वर्ष तक जारी रखा। प्रमुख कृतियाँ: जहाँ लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक कहानी संग्रह, सारा आकाश, शय और मात तथा उखड़े हुए लोग उपन्यास आदि। गद्य संबंधी। कलाकार कहानी का नायक बहुरूपिया एक श्रेष्ठ कलाकार है। वह अंत तक अपनी कला के प्रति ईमानदार रहता है। ढोंगी साधु का वेश धारण करने पर बहुरूपिया अपने उस रूप और वेश से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसका मन भी एक त्यागी और बैरागी सन्यासी के समान सोचने लगता है। इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार होना चाहिए। बच्चों, प्रस्तुत कहानी में लेखक राजेंद्र यादव एक बहुरूपिये के विषय में बता रहे हैं। बहुरूपिया एक साधु के वेश में एक नगर में आता है। लोग उससे बहुत प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे उसका यश, उसका नाम सर्वत्र फैलने लगता है। इसी बीच नगर सेठ की पत्नी किसी असाध्य रोग से मतलब बहुत बड़ी बीमारी से पीड़ित हो जाती है। दुनिया भर के इलाज करवाने के बाद हार कर लोगों के बार बार कहने पर सेठ उसकी पत्नी को लेकर साधु के पास आता है और धीरे धीरे सेठानी ठीक होने लगती है। सेठ के मन पर साधु का ऐसा प्रभाव होता है कि वह अपना संपूर्ण धन उसके चरणों में अर्पित कर देता है, परंतु साधु उस धन को लेने से इनकार कर देता है। अगले दिन साधु अपने असली रूप में सेठ से मिलकर अपनी कला के लिए इनाम मांगता है। सेठ के पूछने पर वह कहता है कि साधु का वेश उसने कला के लिए बनाया था। यदि वह सेठ का दिया धन ले लेता तो वह अपनी कला के प्रति बेईमानी करता था। वह कला के प्रति ईमानदार रहते हुए चंद सिक्कों से ही संतुष्ट होकर वहाँ से चला जाता है। कहानी के इस माध्यम से लेखक ने यह कहना चाहा है कि हम कोई भी काम या कला अपनाएं, हमें पूरी निष्ठा से उसे अंगीकार करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। बहुरूपियों के बारे में हम सब जानते हैं। इन लोगों का पेशा अब समाप्त हो जा रहा है। पेशा मतलब व्यवसाय। किसी समय रईसों और अमीरों का मनोरंजन करने वाले बहुरूपिये प्राय मतलब अक्सर हर नगर में पाए जाते थे। ये कभी धोबी का रूप लेकर आते थे, कभी डाकिये का। हूबहू मतलब वैसे का वैसा उसी तरह का व्यवहार करके ये प्राय लोगों को भ्रम में डाल देते थे। इनकी इसी सफलता से धोखा खा जाने वाला रईस इन्हें इनाम देता था। उसी तरह के बहुरूपिये का एक रूप मैंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था और मुझे वह अभी भी अच्छी तरह याद है। लगता है कि हम सबके भीतर कहीं ना कहीं उसी तरह का एक बहुरूपिया बैठा है। एक बार एक बहुरूपिये ने साधु का रूप बनाया। सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भस्म, भस्म मतलब राख, माथे पर त्रिपुंड, त्रिपुंड मतलब 3 आड़ी रेखाओं वाला एक तरह का तिलक जो माथे पर लगाते हैं, कमर में लंगोटी। उसके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी, मतलब कोई कमी नहीं थी और वह संसार त्यागी साधु ही लगता था। उसने नगर से बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी तैयार की, बगीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे सारे नगर में यह समाचार फैलने लगा कि बाहर एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा ने आकर डेरा लगाया है। लोग उसके दर्शनों को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। सारे दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते थे
कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है और उनके आशीर्वाद से संसार के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। अपनी इस कीर्ति से साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता और मन ही मन वह अपनी सफलता पर मुस्कराया करता। नगर के सबसे बड़े सेठ से जब किसी ने साधु का जिक्र किया तो वह अविश्वास से हंस पड़ा। बोला, ऐसे ढोंगी जाने यहाँ कितने आते रहते हैं। और वह अपने कारोबार में लग गया। साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा था। साधु भी कभी कभी सोचता कि अब फिर बहुरूपिया जीवन में लौटने में क्या रखा है, क्यों न इसी जीवन में अपनी ज़िंदगी लगा दी जाए। फिर उसका मन धिक्कारने लगता कि वह जिंदगी भर साधु बना रहा तो अपने असली पेशे के साथ बेईमानी करेगा। धिक्कारना मतलब कोसना। इसी सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे। एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। दुनिया भर के इलाज कराए गए, वैद्य डॉक्टर बुलाए, लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक ही नहीं हुई। उसे लगता था कि वह अब नहीं बचेगी। मित्रों और शुभचिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है। शुभचिंतक मतलब भला सोचने वाले। हार कर सेठ तैयार हो गया। इन बातों में सेठ का तो कोई विश्वास नहीं था, लेकिन सभी ने समझाया तो वो साधु के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। साधु ने जब दूर से सेठ को आते देखा तो बहुत प्रसन्न हो गया। नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहाँ आ रहा था। आगे आगे सेठ और फिर डोली में बीमार सेठानी। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। महाराज, जैसे भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए। यह मेरे घर की लक्ष्मी है, इसी के कारण यह करोड़ों की संपत्ति आई है। जिस दिन से इसने मेरे यहाँ पाँव रखा है, मैंने जिस काम में हाथ लगाया उसमें लाभ ही हुआ है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। इस तरह सेठ ने साधु के चरण पकड़कर प्रार्थना की। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया। सेठानी बीमारी में बेहोश पड़ी थी। भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। उसने धूनी की चुटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी। धूनी मतलब साधुओं द्वारा बनाया गया अग्निकुंड। फिर रोज आने को कहकर अपनी आंखें मूंद कर समाधि में लग गया, मतलब आंखें बंद करके ध्यान अवस्था में बैठ गया। सेठानी रोज आने लगी। संयोग की बात धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगी। 7-8 दिनों में उसकी बीमारी समाप्त होने लगी। सेठ को साधु पर घनघोर विश्वास हो गया। घनघोर मतलब बहुत अधिक। और वह रोज उसके पास आने लगा। सेठानी ठीक हो गई, लेकिन सेठ रोज आता रहा। साधु उसे रोज उपदेश दिया करता। यह संसार माया है। धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। लोभ मतलब लालच। जितना धन बढ़ता जाता है, लोभ भी उतना ही बढ़ता जाता है। सच्चा सुख धन का त्याग करने में है। इस माया मोह से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में ही सच्चा सुख है। सोना तो मिट्टी है और मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई। धीरे धीरे साधु के उपदेशों का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा। साधु ने जब सेठ से कहा कि सब कुछ नष्ट होने वाला है, सोना भी मिट्टी के समान ही है, इसका लालच करने में कोई मतलब नहीं, इस बात का असर सेठ पर होने लगा। एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों, ऊँटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी की तरफ चलता आ रहा है। झुंड मतलब समूह, कुटी मतलब झोपड़ी। मन में संदेह हुआ कि लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया और ये सरकार के आदमी उसे पकड़ने चले आ रहे हैं। संदेह होना, आशंका होना। वह अभी यही सब सोच ही रहा था कि देखा उस झुंड के आगे आगे वही सेठ है। सेठ पास आया। उसने साधु को प्रणाम किया। गाड़ियों, घोड़ों, ऊँटों से सोने चांदी के गहनों, मोहरों और जवारों से भरे कलसे उतारे गए। देखते देखते कुटी के सामने ढेर लग गया। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है और इस संसार से मेरा मन फिर गया है। झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है वह सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। इसका जो भी आप चाहे करें, गरीबों में बांट दे या मंदिर बनवा दे, मुझे अपना शिष्य बना ले। गंभीर होकर
साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं तुझे त्यागने का उपदेश देता रहा हूँ तो उसकी माया में मुझे क्यों फंसाता है। जो तेरे लिए मिट्टी है वह मेरे लिए मिट्टी तो और भी पहले है। मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकता। और सचमुच उसने धन नहीं लिया, समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन जब सेठ आया तो उसने देखा कि साधु का कहीं पता नहीं है। इधर उधर खोजा, कहीं पर भी कोई नहीं था। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए। सेठ, मेरा इनाम दे। कैसा इनाम? तू कौन है? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखकर पूछा। कसूर माफ़ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूँ। मैं साधु वाधु कुछ नहीं, आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अपराधी भाव से बहुरूपिया सिर झुकाए खड़ा था। कसूर मतलब दोष। सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिरा, मतलब उसे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर संभल कर बोला, इनाम तो मैं तुझे दूंगा, सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया। लेकिन एक बात बता, कल जब मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे पास ले आया था तो तूने उसे क्यों नहीं स्वीकार किया? अगर तू उसे ले लेता तो आज तू सेठ होता, तुझे इस तरह इनाम मांगने की जरूरत नहीं रहती। बहुरूपिया नम्रता से बोला, सेठ जी, यह बात मेरे मन में भी आई थी। इस समय सारी संपत्ति लेकर आज मैं कहीं का कहीं जा सकता था। फिर मेरे मन ने कहा कि यह गलत है। मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हुए हूँ। अगर ऐसा काम करूँगा तो रूप में खोट आ जाएगी। रूप को सच्चा रखने के लिए यही उचित है कि मैं इस संपत्ति को त्याग दूँ। सो सच्चे महात्मा की तरह मैंने उसे त्याग दिया। तो लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया। अब आप जो इनाम मुझे देंगे खुशी से ले लूँगा। और मेरी सेठानी की बीमारी? सेठ ने पूछा। उसमें भी मेरा कुछ नहीं है, वह तो आपका और सेठानी का विश्वास और संयोग था। सेठ की समझ में सचमुच नहीं आ रहा था कि कैसा यह बहुरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़कर दो चार अशर्फियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। अशर्फी मतलब मूल्यवान धातु के सिक्के। बच्चों, कला के प्रति ईमानदारी ही सच्चे कलाकार की पहचान है। ईमानदारी अर्थात व्यक्ति का सभी आयामों में सच्चा होना। एक सच्चा कलाकार कभी किसी को दुख पहुंचाने के लिए कोई रचना, कोई कला नहीं करता। वह तो अपनी अनुभूतियों को बांटना चाहता है। कला समाज को लगातार एक दिशा देती रही है। जब तक कला के उत्सर्ग में ईमानदारी है, सहजता है, उससे विनाश नहीं हो सकता। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें हमेशा अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार होना चाहिए। बच्चों, इस कहानी रूपी पाठ से संबंधित शब्दार्थ शब्द संसार में दिए हैं। साथ ही इससे संबंधित कुछ स्वाध्याय कृतियाँ आपको दी हैं जो आपने अपनी हिंदी की कॉपी में पूर्ण करनी है। साथ ही एक बार यह पाठ ध्यान से पढ़िए। उम्मीद करती हूँ कि यह सारा कार्य आप सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।